नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी से जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इम्पॉर्टेंट है। आज है 6 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने कौन सी परमाणु संचालित पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी शामिल की गई है? ए INS अरिहंत, बी INS अरिधमन, सी INS चक्र या फिर ऑप्शन डी INS कलवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी INS अरिधमन। इसके बारे में जान लेते हैं। INS अरिधमन भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे हाल ही में विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया है, जो भारत की परमाणु त्रय क्षमता को और मजबूत करती है। परमाणु त्रय जो होता है, जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में कौन सी 11 वर्षीय भारतीय मूल की शतरंज खिलाड़ी FIDE रेटिंग सूची में इंग्लैंड की शीर्ष महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ए तानिया सचदेव, बी कोनेरू हम्पी, सी बोधना शिवानंदन या फिर ऑप्शन डी दिव्या देशमुख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोधना शिवानंदन। 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रचते हुए इंग्लैंड की नंबर 1 महिला खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है। वे भारतीय मूल की हैं और छोटी उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं। FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किसका 16वीं हॉकी इंडिया? ए भुवनेश्वर उड़ीसा, बी राजगीर बिहार, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी रांची झारखंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर बिहार में। बिहार के राजगीर में स्थित अत्याधुनिक खेल परिसर में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर हॉकी प्रतिभाओं को निखारना है। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। क्या नाम है? दिलीप तिर्की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए एक नया वर्चुअल टैक्स असिस्टेंट लॉन्च किया है। इस AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है आयकर मित्र, बी टैक्स हेल्प, सी कर साथी या फिर ऑप्शन डी ई-टैक्स बोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर साथी। आयकर विभाग ने कर साथी नामक एक AI चैटबॉट पेश किया है। यह करदाताओं के प्रश्नों का उत्तर देगा, टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग इसी के अंतर्गत कार्य करता है। आयकर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 जुलाई को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। यह हाल ही में सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र में किए गए सफल पारिस्थितिक बहाली और संरक्षण प्रयासों के कारण चर्चा में रहा है। यह अभ्यारण्य शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, यानी कि ब्यूटीफुल सिटी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में भारत और अजरबैजान के बाकू में अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। कहाँ पर? बाकू में।
बाकू किस जल निकाय के तट पर स्थित है? ए लाल सागर, बी काला सागर, सी कैस्पियन सागर या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। आधुनिक भारतीय कला के अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। यह शहर अपने तेल उद्योग और ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत और अजरबैजान व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। कैस्पियन सागर के बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय यानी कि झील है यह। इसकी सीमाएं रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान के साथ लगती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। हालिया आंकड़ों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना के क्रियान्वयन में कर्नाटक सरकार शीर्ष पर रहा है। यहाँ सबसे अधिक महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना, इसका लक्ष्य था ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में खबरों में रही जुआंग जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाने वाली विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। जुआंग जनजाति ओडिशा की एक प्रमुख पीवीटीजी है। यह जनजाति अपनी अनूठी संस्कृति और पत्थर नृत्य के लिए जानी जाती है। सरकार इनके सामाजिक आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत में कुल 75 पीवीटीजीज हैं। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, जो पीवीटीजी है इसको कहते हैं विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो हैं उनको कहा जाता है। ओडिशा में कुल पीवीटीजीज की संख्या है 13, यानी कि 13 जनजातीय समूह सिर्फ ओडिशा में ही पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया अत्यधिक सटीक और किफ़ायती एआई स्पीच टू टेक्स्ट समाधान पेश किया है। इस एआई ट्रांसक्रिप्शन का मॉडल का नाम क्या है? ए विस्पर 3, बी एमएआई ट्रांसक्राइब 1, सी एआई लेखक या फिर ऑप्शन डी स्पीच प्रो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एमएआई ट्रांसक्राइब 1। माइक्रोसॉफ्ट ने एमएआई ट्रांसक्राइब 1 लॉन्च किया है, जो शोर शराबे वाले वातावरण में भी उच्च सटीकता के साथ आवाज़ को टेक्स्ट में बदल सकता है। यह व्यवसायों के लिए काफ़ी किफ़ायती माना जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, इसका मुख्यालय माइक्रोसॉफ्ट का रेमंड वाशिंगटन में है, अमेरिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ये ओडिशा, बी कर्नाटक, सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कर्नाटक के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इन खेलों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच देना है। प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2023 में भुवनेश्वर में ओडिशा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है? ए हरियाणा पुलिस, बी तमिलनाडु पुलिस, सी ओडिशा पुलिस या फिर ऑप्शन डी गुजरात पुलिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा पुलिस। ओडिशा पुलिस को उनकी असाधारण सेवा और समर्पण के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंस कलर्स प्रदान किया गया है।
यह किसी भी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह सम्मान निशान के रूप में भी दिया जाता है, जिसे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर लगाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर बैठने वाली पहली महिला हैं? ए सानिया खान, बी अश्विनी भिड़े, सी रश्मि शुक्ला या फिर ऑप्शन डी विनीता सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अश्विनी भिड़े। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को बृहत मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे भारत के इस सबसे अमीर निकाय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। बीएमसी को एशिया के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने S&P ग्लोबल कॉरपोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में भारतीय बैंकों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी HDFC बैंक, सी यस बैंक या फिर ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यस बैंक। यस बैंक ने पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मानकों पर आधारित S&P ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। ESG का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात में मोरूंग शिक्षा प्रणाली का उल्लेख किया है। यह किस जनजातीय समूह से जुड़ी है? मोरूंग शिक्षा प्रणाली जो है किस जनजातीय समूह से जुड़ी है? ए भील जनजाति, बी संथाल जनजाति, सी नागा जनजातियाँ या फिर ऑप्शन डी गोंड जनजाति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागा जनजातियाँ। मोरूंग नागा जनजातियों की एक पारंपरिक युवा शाला या सामुदायिक शिक्षा प्रणाली है, जहां युवाओं को संस्कृति, रीति रिवाजों और सामुदायिक जीवन के बारे में सिखाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ए गुयाना, बी मॉरिशस, सी सूरीनाम या फिर ऑप्शन डी फिजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूरीनाम। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया। वे भारतीय मूल के थे और भारत के साथ सूरीनाम के संबंधों को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूरीनाम की राजधानी है परामारिबो। इसकी आधिकारिक भाषा है डच। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, बी लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू, सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार या फिर ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।